School online classes. Today's topic is a vascular bundle. ठीक है, संवहन बंडल, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि संवहन बंडल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और ये कहाँ पर पाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। संवहन बंडल के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं संवहन ऊतक तंत्र की। ठीक है, जिसे हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। ये आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है, इसमें क्या रहता है कि कई सारे आपके संवहन बंडल आपस में संयुक्त हो जाते हैं। संयुक्त होने के बाद में क्या करता है, ये स्टील, ठीक है ना, स्टील जिसे हम रंभ कहते हैं, उसका निर्माण ये करता है। ठीक है, तो आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम या संवहन ऊतक बंडल का तंत्र का सिर्फ काम इतना है कि ये संवहन बंडल को जॉइंट करता है, कई सारे जो संवहन बंडल होते हैं, और उसके बाद क्या करता है, स्टील का निर्माण करता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल की। वैस्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं। मेन अगर हम बात करें तो वैस्कुलर बंडल मेन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका अरी या रेडियल वैस्कुलर बंडल, सेकेंड है संयुक्त या कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, थर्ड है कंसेंट्रिक या सकेंद्री वैस्कुलर बंडल। ठीक है ना, ये मेन आपके कितने रहते हैं, 3 टाइप्स में रहते हैं। अब हम इसे डिस्कस करते हैं वन बाई वन कि ये इनका जो अरेंजमेंट होता है, किस तरह से ये पौधे में लगे रहते हैं, पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, और इन्हें हम अरी क्यों कहते हैं, इसे संयुक्त क्यों कहते हैं, इसे सकेंद्री क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी रेडियल। ठीक है ना, रेडियल की बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अरी या एकांतर संवहन बंडल कहते हैं। इसमें देखिए आपका क्या रहता है, मेन जो आपका वैस्कुलर बंडल है उसमें आपका जो अरेंजमेंट रहता है, ठीक है, जिसे हमें ध्यान देना है अरेंजमेंट का। ठीक है बेटा, संवहन बंडल में जो आपका सबसे मेन है जो देखा जाता है वो क्या देखते हैं, जाइलम और फ्लोएम की जो कंडीशन होती है, ठीक है ना, इसी के बेस पे आपका संवहन बंडल को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमने आपको बताया 3 तरह के होते हैं। आपके रेडियल होता है यानी अरी, ठीक है, दूसरा सेकेंडरी या कंसेंट्रिक, और थर्ड कंजॉइंट या आपका इसमें रहता है कि सेकेंडरी। ठीक है, तो आपका क्या रहता है कि जॉइंट होते हैं, तो इसमें जितना भी अरेंजमेंट होता है वो किसका अरेंजमेंट होता है, आपका जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट रहता है, जिसके बेस पे हम इन्हें क्या करते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमने अभी आपको बताया कि रेडियल वाला है, इसमें क्या रहता है कि जो आपके वैस्कुलर बंडल होते हैं यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये आपकी अलग अलग त्रिज्याओं पे स्थित होते हैं। आप देख रहे हो जाइलम यहाँ पर है, अगर जाइलम ये है तो फ्लोएम उसके जस्ट बगल में लगा हुआ है। तो इस तरह से इसको क्या करते हैं, पूरा ये अरेंज रहता है, त्रिज्या में मतलब साइड साइड में बना रहता है। ठीक है, और एक ये क्या रहता है कि एक दूसरे के अलग रहते हैं और एकांतर क्रम में लगे रहते हैं, मतलब अगर पहले फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, इस तरह से पूरा ये अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं। ये आपके क्या होता है कि जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, रूट्स में, जो प्लांट की रूट्स होती है वहाँ पर इस तरह का ये अरेंजमेंट पाया जाता है। यानी अरी जो होते हैं आपके जाइलम फ्लोएम, वो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके जड़ों, जो पौधे होते हैं उसकी रूट्स या जड़ में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका सेकेंड रहता है वो है आपका कंजॉइंट या संयुक्त बंडल। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि आपका इसमें संयुक्त जो रहते हैं आपके जाइलम फ्लोएम साथ साथ रह के जो आपका वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो जो साथ साथ, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ठीक है, इसमें आपकी 2 कंडीशन आती है कि एक आपका होता है डिवाइड किया जाता है कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल, इनसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कोलेट्रल में आपका क्लोज और ओपन पार्ट में इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, खुला और बंद वैस्कुलर बंडल। कोलेट्रल को हिंदी में कहते हैं आपका वही फ्लोमी के वही फ्लोएमी कहते हैं, और बाइकोलेट्रल को क्या बोलते हैं, आपका उभय फ्लोमी या बाइकोलेट्रल ही इसे कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि
इसमें आपका रहता है कि यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट होता है और जाइलम प्रेजेंट होता है, तो ये क्या हो गया आपका क्लोज्ड कहलाता है। ओपन में क्या रहता है कि फ्लोएम जाइलम रहता है लेकिन बीच में कैम्बियम प्रेजेंट रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब बीच में कैम्बियम आपका उपस्थित होता है, कैम्बियम की आपकी लेयर उपस्थित होती है, तो उस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो ओपन अरेंजमेंट कहलाता है वेस्कुलर बंडल का, जब क्लोज में आपकी कैम्बियम रिंग अनुपस्थित रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोलेट्रल ये में जो आपका क्या कह सकते हैं कि हाँ, ये वाला आपके पाए कहाँ पर जाते हैं, कि जो क्लोज्ड वाला रहते हैं ये चीज़ें पाई कहाँ पे जाती हैं। तो ये आपके क्या रहता है कि ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, ठीक है ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें, जिन्हें हम कहेंगे कि आवृत बीजी वाले जो रहते हैं उसमें ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, और आपका जो आपके बाइकोलेट्रल की अगर हम बात करते हैं, बाइकोलेट्रल में क्या रहता है कि इसमें आपका फ्लोएम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जाइलम का भी, जैसे ये आउटर फ्लोएम हो गया, इस साइड भी आउटर फ्लोएम होगा। ठीक है, बीच में कैम्बियम रिंग होती है और ये यहाँ पर आपका जाइलम सेंटर में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका बाइकोलेट्रल कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप इसमें कि जो अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर का कैसे रहता है, आउटर हो गया, आउटर फ्लोएम, इसके बाद में आउटर फ्लोएम के बाद में कैम्बियम हो गया, फिर इसके बाद में जाइलम आपका हो गया, देन आपका फिर कैम्बियम हो जाता है और फिर आपका इनर फ्लोएम होता है। ठीक है ना, इस तरह से इसमें आपका अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया कंजॉइंट का। ठीक है, कंजॉइंट का डिस्कस किया और इसको हमने बताया कि ये 2 पार्ट्स में होते हैं और इनका अरेंजमेंट इस तरह से रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके तीसरे भाग में, तीसरा आपका भाग है कॉन्सेंट्रिक या सेकेंडरी संवहन बंडल। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या रहता है आपका। ठीक है, सेकेंडरी में क्या रहता है कि इसमें आपका जाइलम और फ्लोएम उत्तक एक दूसरे को पूरी तरह से घेरे रहते हैं। ये देखिए, आप देख भी रहे हैं कि फ्लोएम इनर साइड में, जाइलम आउटर साइड में है। ठीक है, और इसे भी आपका क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एम्फी वेसल और एम्फी क्राइबल। ठीक है ना, तो एम्फी वेसल जिसे कहते हैं ये आपका क्या कहलाता है, फ्लोएम केंद्री इसको बोलते हैं, और एम्फी क्राइबल को बोलते हैं जाइलम केंद्री। नाम से पता चल रहा है कि एम्फी वेसल यानी फ्लोएम केंद्री, तो फ्लोएम क्या होगा, केंद्र में होगा। एम्फी वेसल मीन्स जाइलम केंद्री, तो जाइलम इसके केंद्र में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं। तो जो आपके एम्फी वेसल या जाइलम केंद्री होते हैं वो आपके क्या फर्न में पाए जाते हैं। ठीक है, फर्न जो आपको मैंने पढ़ाया था उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और आपके जो फ्लोएम केंद्री रहते हैं ये आपके ड्रेसीना, ठीक है, ड्रेसीना करके आपका एक पौधा होता है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ड्रेसीना। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ड्रेसीना में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्हें कंसेंट्रिक या सेकेंडरी क्यों कहा जाता है। तो बेटा ये जो होते हैं ना इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, कैम्बियम जो होता है वो एब्सेंट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कैम्बियम एब्सेंट रहता है तो इसलिए एक तरह से क्लोज्ड होते हैं। ठीक है ना, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि जिसमें कैम्बियम आपका प्रेजेंट ना हो वो क्या होता है, क्लोज कहलाता है। इसमें कैम्बियम सेम एज इट इज़ इसमें भी है, यहाँ पर भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है आपका क्लोज होता है। तो बेटा ये आपके हो गया है वेस्कुलर बंडल। ठीक है, उसको मैंने टाइप्स को एक्सप्लेन किया, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।